कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का जो अगला टाइप है, अगला पार्ट है, उसको हम लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरा जितना वीडियो डाला हुआ है आप निश्चित रूप से देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार अवश्य देखें, समझ में आएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे साथ हो गया था, इसीलिए क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब हम आपके बीच रहेंगे। तो चलिए, आज हम लोग जिस टाइप में जा रहे हैं वो टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो 17 नंबर क्वेश्चन से है और यथासंभव आप एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें ताकि आप भी प्रैक्टिस करें उस चीज़ को और बारीकी से समझें। चलिए देखते हैं आज का 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, बी किसी काम को जितने समय में करता है, ठीक, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बात को समझिए, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर के इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। आप धैर्य बनाए रखिएगा, हम कई प्रोसेस इसका बताने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले पहला प्रोसेस देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का। ये 17 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन है और फर्स्ट तरीका हम लोग देखते हैं। बोला कि बी किसी काम को जितने समय में करता है, हम मानते हैं बी किसी काम को x दिन में करता है, x समय में करता है, ठीक है। उसके 1/6 समय में इसके 1/6 समय में ये आधा काम करता है। जब इसको हमको पूरा काम करवाना होगा इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 तिया 6। तो यहां से हम लोग का आ गया x और ये आ गया हम लोग का x/3। थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा लेकिन होने नहीं देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन था कि B किसी काम को जितने दिन में करता है A उसके 1/6 समय में आधा काम करता है। तो आधा अगर करता है, अगर हमको पूरा करवाना हो, ठीक है, बोला था कि B किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में A आधा काम करता है। तो B किया इतना समय में, तो उसके 1/6 समय में ये जो आधा कर रहा था हमको तो पूरा निकालना है यहाँ पे, तो 2 से गुना कर दिए। अब क्या करना है, आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है, x और x/3 का। तो एलसीएम आ जाएगा आप लोग को x और ये हो गया हम लोग का टोटल वर्क। अब हम लोग क्या निकालते हैं, कार्यक्षमता निकालते हैं, आपको याद होगा। यानी इस x से इस x में भाग देंगे, तो x में जब x से भाग देंगे तो 1 होगा। अब फिर इससे जब इसमें जब इससे भाग देंगे तो ये 3 आएगा। तो यानी B एक दिन में 1 काम करता है, A एक दिन में 3 काम करता है। और बहुत ही अच्छा बात दिया है कि यदि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर के कैसे मिलेगा, यहाँ पे ये दोनों मिल गया, 1 + 3 कितना हो गया बताइए जरा, ये 4। यानी कि अगर दोनों मिलकर के काम करता है तो कितना दिन में करता है, 10 दिन में। यदि दोनों यानी बोथ बराबर बोथ, यानी दोनों मिलकर के किसी काम को 10 दिन में करता है तो अकेला क्या होगा, आप खुद अपना तर्क दीजिए। यदि दोनों मिलकर के यहाँ पे B एक दिन में 1 काम करता है, A एक दिन में 3 काम करता है। अगर इस इफिशियंसी को जोड़ दिए 3 1 4, तो बोला कि दोनों मिलकर के 10 दिन में करता है। जब मान लीजिए अकेला निकालें सपोज दैट, तो ज़्यादा दिन होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 में भाग देंगे 4 से या गुना करेंगे। कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, थोड़ा सा सवाल को अपने पे लेके सोचना है। यदि दोनों मिलकर के 10 दिन में करता है
तो 1 निकालेंगे तो क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो अनुपात में 4 बराबर 10, तो 1 बराबर निकालेंगे तो 4 गुना क्या हो जाएगा 10, 10 चौका 40। अब हमको क्या पूछता है कि बताइए बी कितने दिन में इसको समाप्त करेगा, तो बी करेगा। इस 40 में इस इफिशियंसी से बी वाले इफिशियंसी से भाग दे देंगे, यानी कितना दिन में करेगा 40 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है कि आप समझे होंगे, बहुत सिंपल है। सिर्फ यहाँ पे 3 और 1 4, 4 बराबर 10, तो 1 बराबर 10 चौका 40। ठीक है, टोटल निकल गया यहाँ पे, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग को पता नहीं था, ये निकल गया 40। अब जिसके बारे में पूछ रहा है उससे भागा दे देंगे। हमको पूछ रहा है बी करेगा, तो इसके इफिशियंसी से 40 में भाग दे देंगे, आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा तरीका बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मन से पढ़ना है और सेल्फ स्टडी कीजिए, अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई से दोस्ती करना है और टाइम एंड वर्क। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें मैथ पूछे और मैथ से टाइम एंड वर्क का सवाल ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का वेटेज देना है, चैप्टर का वेटेज देना है, मन से पढ़ना है। ठीक है, इतना जरूर हम लोग पढ़ेंगे कि टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा तरीका से बनेगा हम लोग का, और कॉन्सेप्ट भी हम लोग को क्लियर होगा। क्वेश्चन में है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ध्यान से देखना है, ए जो है, ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है, कुशल है, 3 गुना कुशल है। यानी अगर ये x है तो ये कितना x हो गया, 3x हो गया, यानी ये कैपेसिटी हो गया, क्षमता हो गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सवाल को और भी हम क्लियर करके बता रहे हैं। बोला कि ए की कैपेसिटी जो है बी से 3 गुना है, यानी ये कमजोर है, ये पावरफुल है, ये खाता पीता घर का है, ये थोड़ा कमजोर है। तो ए की कैपेसिटी जो है, ए की क्षमता जो है बी से कितना गुना है, 3 गुना है। जब 3 गुना है तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, यहाँ पे क्षमता का उल्टा जो होता है टाइम होता है। ठीक है, इसका जो यानी कि ये है 3:1, तो ये हो जाएगा x:3x, यानी कैपेसिटी का जो उल्टा होता है वो टाइम होता है, क्षमता का उल्टा जो होता है समय होता है। तो एक ही कार्य क्षमता बी से 3 गुनी थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए को कम समय लगेगा और बी को ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि तुलना इन दोनों में ही हो रहा है। ठीक है, तो ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो हम लोग टाइम में कवर कर लिए इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहता है, कार्यकुशल है, वह किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में करता है। वह बी की तुलना में किसी काम को 60 दिन कम समय में पूरा करता है। कितना दिन कम समय में? एक बात हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, जब ये तुलनात्मक प्रश्न हो, तुलना करे, ये उससे अधिक समय लेता है या फिर कम लेता है, तो आप हमेशा इसको घटा के लिखेंगे। आप इसको हमेशा क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, 3 में से x गया 2x, 2x बराबर कितना है 60 दिन है। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालेंगे, यहां से कितना हो जाएगा 30 दिन हो जाएगा। बहुत अच्छा बात। तो यहाँ पे a बराबर निकल गया x हम लोग का 30 दिन, b बराबर हम लोग का हो गया 3x, दैट मीन्स कौन चीज 3 गुना 30 कितना दिन 90 दिन। दोस्तों अब a का निकल गया 30 दिन में करेगा, b का निकल गया 90 दिन में करेगा। तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, दोनों मिलके करेगा। आपको बताए थे, इसको लिखिए 30 गुना 90 बटा 30 और 90 को जोड़ दीजिए 120, 30 4 से कट गया, ये 45 दूना 90, ये 2 दूना 4। अगर हम लोग 45 बटा 2 को लिखेंगे तो 22.1/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, जो कि हम लोग का ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आप पहले इसको
स्क्रीनशॉट लीजिए। पुनः हम एक बार समझा देते हैं, उसके बाद अगला मेथड बताएंगे आपको इसी सवाल का। ठीक, ठीक है, देख लीजिए। हम आपको बताएं कि A की कैपेसिटी B से 3 गुनी है, तो ये x है, तो ये 3x है। हम क्या बोले कि क्षमता का उल्टा जो होता है, कैपेसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो होता है। टाइम निकल गया। बोलता है कि तुलना किया कि कम दिन या अधिक दिन, कुछ भी बोले, कम बोले या अधिक बोले, तो हमेशा इन दोनों को घटा के लिखना है। 2x बराबर 60, x बराबर 30। यहाँ कुछ नहीं करना है। ठीक, तो x का वैल्यू निकल गया 30, ये 30 दिया 90। हम क्लियर करके लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों मिलके करेगा, इसका 30, इसका 90। आप क्या कीजिए, दोनों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इस चीज को करने के लिए। कितना दिन में करेगा? 22.5 दिन। इसी को हम लोग ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, देखना है कैसे। पढ़िए मन से। थोड़ा सा मेरे साथ समस्या हो गया था, इसीलिए आप लोग के बीच नहीं थे हम, मतलब वीडियो नहीं दे रहे थे। अब रेगुलर आएंगे हम। तो बोला कि A की कैपेसिटी जो है B से 3 गुना है, तो ये 1 है, तो ये क्या होगा 3। और टाइम का रेशियो क्या बोले 1 और 3। जब ये तुलनात्मक प्रश्न आए, कम या अधिक बोले, तो ये दोनों को घटा देंगे। 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2। 2 बराबर कितना था 60। 1 बराबर कितना हो गया बताएंगे 30। तो ये निकल गया हम लोग का, ये निकल गया कितना 30। ये कितना निकल गया 30 दिया 90। अब कोई दिक्कत नहीं है, 30 गुना 90 बटा 120, यही आपका आ जाएगा। सॉल्यूशन करके 22.1/2 दिन। आप कहिएगा सर आप बोले दूसरा तरीका, ये कैसे कर दिए? ये तो वही चीज़ है। हाँ भाई वही चीज़ है, लेकिन एक्स वगैरह नहीं लिखेंगे तो भी हम लोग को काम चलेगा, अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट बन के रहिए। स्मार्ट पढ़ाई करना है, ठीक है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, रिजल्ट होगा। यानी ये नहीं है कि 10 घंटा बैठ गए हैं अब बस टाइम को लॉस कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर 2 ही घंटा पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़ें, स्मार्ट वर्क करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क कर लिए हैं, दिमाग खराब कर लिए हैं, पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सवाल समझे होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का 19 नंबर का, कि ABC किसी काम को 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा करता है। तीनों ने मिलकर कार्य को प्रारंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले A ने काम छोड़ दिया और काम समाप्त होने से 12 दिन पहले B ने छोड़ दिया, तो C ने कितने दिन काम किया? बहुत अच्छा सवाल है। हम आपको बता रहे हैं कि A कितना दिन काम किया है 36 दिन, B कितना दिन किया है 54 दिन, और C कितना दिन किया है 72 दिन। ठीक है, जब अंत से इस काम को छोड़े, अगर अंत से, अभी क्या बोला कि A 8 दिन काम किया और छोड़ के चले गया, अब B कितना दिन 12 दिन काम किया और छोड़ करके चले गया, मतलब अंत से 8 दिन पहले A छोड़ करके काम को चले जाता है, अब 12 दिन पहले क्या करता है B छोड़ के चले जाता है, यानी अंत से। आप बात को समझिए, शुरू से नहीं अंत से बोल रहा है। यहाँ पे क्या होगा, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, ये टोटल वर्क निकालेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 216 होगा, और ये हम लोग का टोटल वर्क। ठीक है, अब 216 में 36 से भागा देंगे 6, ये 4 हो जाएगा, ये हम लोग का 3 होगा। यानी A एक दिन में 6 काम करता है, B एक दिन में 4 काम करता है, C एक दिन में 3 काम करता है। तो A क्या किया था, कितना दिन पहले गया था 8 दिन पहले गया था, तो A एक दिन में करता कितना है 6, तो 8 छाके 48। भागाना नहीं है, जब अंत से बोलेगा इस टाइप के सवाल में तो भागाना नहीं है, उसको जोड़ते चलना है, मिलाते चलना है उसमें। ठीक है, तो A 8 दिन पहले छोड़ के गया तो 8 को लिखे, लेकिन A एक दिन में करता कितना है 6 काम करता है, तो 8 छाका 48। फिर क्या बोला था कि B 12 दिन पहले काम छोड़ करके गया, तो B का एक दिन में कितना काम है 4 काम है,
तो 12 गुना 4 कितना 48, यानी इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, इस सब को जोड़ना है। ठीक है, तो 48 8 8 16 6 22 हो गया, 4 4 8 1 9 9 2 11 हो गया, 2 1 3। अब ये 312 जो निकला है इसमें अब सब है, ए है, बी है और सी है। जब अंत वाले के बारे में पूछा कि अंत से क्या दिया था कि अंत से 8 दिन पहले ए भाग गया, फिर 12 दिन पहले क्या के भाग गया, बी भाग गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम लोग को जिसके बारे में पूछ रहा है, किसी के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, 312 में आप इन सभी को जोड़ करके भागा दे दीजिए, 6 4 10 3 13 13 दूना 26, ठीक है, और यहाँ 5 बचा, 13 चौका 52। यही हम लोग का आंसर है। नहीं समझे, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोले, जब शुरू से नहीं बोलेगा, अंत से बोलेगा कि अंत से, यानी ए 8 दिन पहले छोड़ के भाग गया काम और बी 12 दिन पहले, तो ए का 8 तो लिखना ही है, ए का 1 दिन का कैपेसिटी है 6, 8 6 का 48 जोड़ देना है, फिर भी 12 12 गुना 4 12 चौका 48। इन सभी को जब जोड़ देंगे तो इसमें ए बी और सी निकला, और इसमें क्या करेंगे, इन सभी से भाग दे देंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा टोटल बराबर टोटल, यानी ये टोटल वर्क हो गया 312। 312 में क्या करना है, इन सभी के योगफल से भाग दे देना है, हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए ना, इससे बेहतरीन रूल बताते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, वेट कीजिएगा, इसी क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका से बताते हैं। क्वेश्चन था कि ए, देखिए ए है, बी है और सी है। ए किसी काम को ये कर रहा है 36 दिन में, और ये एक काम को कर रहा है 54 दिन में, और ये एक काम को कर रहा है 72 दिन में, और ये एक काम है, ये एक काम है 100% काम है, और ए कर रहा है 36 दिन में, बी कर रहा है 54 दिन में, और सी कर रहा है 72 दिन में। एक बात बताइए कि अगर तीनों मिलकर के काम कर रहा है तो साथ में x दिन काम किया है ना, अगर तीनों काम को शुरू करता है तो x दिन तो काम किया है सब साथ, लेकिन काम समाप्त होने के पहले 8 दिन पहले ए भाग जाता है, अब 12 दिन पहले बी भाग जाता है। बताइए कि काम सी कितना दिन में करेगा, तो जो x का वैल्यू निकलेगा वही आंसर होगा। कितना सिंपल सवाल है। आपको इससे पहले वाला मेथड बिल्कुल भी अच्छा ना लगा होगा, लेकिन ये आपको पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा तरीका है, और खास करके हम इसी रूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप देख लिए कि ए 36 दिन में करता है, बी 54 दिन में करता है, सी 72 दिन में करता है। ए काम खत्म होने से 8 दिन पहले भाग गया, -8 कर दिए, ये 12 दिन पहले भाग गया, -12 कर दिए, बस अब बना लेना। इसका एलसीएम 216 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नीचे देकर के एलसीएम नहीं लेंगे, यहीं पे बैलेंस कर देंगे। अगर माइंड में ही 216 को रखना है, अगर 216 एलसीएम यहाँ हो गया तो 36 में कितना से गुना करेंगे कि 216 होगा, 6 से, तो नीचे अगर गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करेंगे। वही 216 इसको भी पुराना है तो कितना से गुना करेंगे, 4 से, तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे, और यहाँ 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का 6x, ये 6 गुना 8 48 हो गया, प्लस हो गया 4 गुना x 4x, यहाँ पे माइनस है, 12 चौका 48 हो गया, ये हो गया कितना 3x हो गया। अब यहाँ पे 1 है इंटू, ये तो 216 हो गया, सब हो गया 216, तो 216 लिखेंगे। अब चलिए 6 4 10 3 13x बराबर क्या होगा, 216 में 48 दूना 96, माइनस इधर है, उधर जाएगा तो प्लस होगा, जुट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 6 6 12 का 2 हासिल 1 9 1 10 1 11 2 1 3। ठीक है, यानी ये हम लोग का हो गया 13x बराबर 312। x का वैल्यू कितना निकलेगा हम लोग का, बताइए।
वही चीज है, 13 दूना 26, 13 चौका 52, 24 दिन हम लोग का आंसर होगा। कितना अच्छा है। आप इसी तरीका से बनाने का कोशिश कीजिएगा एग्जाम में। वो पहले वाला तरीका हंसी लग रहा है, टिकाऊ नहीं है, आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। अगर मज़ा आया होगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत अच्छा रूल है ये 36 दिन में किया, ये 54 दिन में किया, ये 72 दिन में किया, 8 दिन पहले गया, यानी x दिन साथ में काम किया है। 8 दिन पहले गया तो 8 माइनस कर दिए, यहाँ 12 माइनस कर दिए, बाकी x दिन में सी कर ही रहा है, यानी 36, 54 और 72 का एलसीएम 216 होगा। 216 को यहाँ पे रखेंगे, माथा पे टीका लगा लेंगे और बैलेंस करेंगे। 36 में कितना से गुना करेंगे कि 216 होगा, तो 6 से अगर नीचे में गुना करेंगे तो ऊपर भी 6 से करेंगे, 216 पुराने के लिए नीचे। अगर यहाँ 4 से गुना करते हैं 216 पुराने के लिए तो ऊपर भी 4 से करेंगे, यहाँ 3 से करते हैं तो ऊपर भी 3 से करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोग आराम से पैसेंस रखिएगा, देखिएगा, क्योंकि अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है और अल्टरनेट वाला क्वेश्चन खास करके एग्जाम में दे देता है बारी बारी से। जब बारी बारी से काम हो तो देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोग का आज। पैसेंस रखिएगा। आप तो जानबे करते हैं कि हम एक नियम से आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन में है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में करता है। अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी एक काम को 12 दिन में करता है, बी और सी उस काम को 16 दिन में करता है। ए और बी कितना दिन में? 12 दिन में। बी और सी कितना दिन में? 16 दिन में। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया। ए कितना दिन काम करता है? 5 दिन करता है। फिर कहता है बी ने 7 दिन काम किया, बी 7 दिन काम किया। फिर क्या कहता है? शेष कार्य सी ने 13 दिन में किया। तो बताइए कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। ए और बी कितना दिन में किया? 12 दिन में किया। बी और सी कितना दिन में किया? 16 दिन में किया। सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम लेंगे और 48 होगा, और ये टोटल वर्क हुआ। 12 चौका 48, 16 तिया 48, याद रखेंगे। अब एक बात बताइए, अगर ए और बी दोनों मिलकर के 12 दिन में करता है, क्योंकि बी इसके साथ भी है, बी इसके साथ भी है, यानी ए के साथ भी बी है, सी के साथ भी बी है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, रिलैक्स होकर सोचना है। अगर हम लोग इन दोनों में कंपेयर करें, इसमें कंपेयर करें, यानी ए और बी में, तो बी को हेल्प कितना दिन ए कर दिया होगा? आप हमको पहले समझाइए। अगर ए 5 दिन काम किया है और बी 7 दिन काम किया है, तो ए को बी कितना दिन हेल्प कर दिया है? ए को। तो भाई जब यह 5 दिन किया है तो 5 दिन में हेल्प कर दिया होगा। तो यहां पे कॉमन डे जो होगा, मत लिखिए, बोल दिए समझ जाइएगा। यहां कॉमन कितना दिन हो गया? 5 दिन हो गया। यहां पे कॉमन कितना दिन हो गया? 5 दिन हो गया। यहां पे ऐसा समझिए कि ए को बी कितना दिन हेल्प कर दिया? 5 दिन कर दिया। तो ए को हेल्प कर दिया तो ए है कितना? ए और बी, यानी कि ये दोनों को कंपेयर करवाए हैं। ए और बी कॉमन कितना दिन काम किया है? 5 दिन काम किया है। ए और बी कॉमन एक दिन में कितना काम करता है? 4 दिन। अगर ए और बी एक दिन में 4 काम करता है तो ए और बी 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 चौका 20,
-20 इसमें से कर देना, भगा देना है। तो 48 में से 20 गया, कितना बचा? 28 बचा। फिर से समझिएगा, हम समझाएंगे सवाल को आराम से। अगर ये सवाल नहीं समझे तो आप कोई भी सवाल नहीं समझिएगा टाइम एंड वर्क में। ए और बी 12 दिन में किया, अब बी और सी 16 दिन में किया। तो ए और बी एक दिन में 4 काम करता है, बी और सी एक दिन में 3 काम करता है। अगर ए पर्टिकुलर 5 दिन काम करता है, बी पर्टिकुलर 7 दिन करता है और सी 13 दिन करता है, तो यहाँ पे चेन सिस्टम हम लोग को बनाना होता है, कॉमन निकालना पड़ता है। तो ए को बी हेल्प कर दिया कितना दिन? 5 दिन। चूंकि ये 5 दिन, 6 दिन तो करता नहीं, ये 5 दिन करता है, तो 5 दिन ना बी हेल्प कर देगा। तो कॉमन दिन कितना आया? 5। यहाँ कॉमन में है कितना? एक दिन का 4, तो 5 चौका 20 घटा दिए, बचा कितना? 28। अब चलिए बी और सी में कंपेयर करते हैं। यहां पे बचा कितना था बताइए? 2 बचा था। कितना बचा था? 2 बचा था। तो यहां पे ये कॉमन कितना दिन करता है बी और सी? यहां पे ई दोनों में 2 करता है। कितना करता है? 2। चूंकि 5 दिन जब इसको हेल्प कर दिया ये बंदा, यानी बी, समझना है बी के बारे में, बी अगर 5 दिन इसको हेल्प कर दिया तो बचा कितना? 2। और वो 2 दिन किसको हेल्प कर देगा? सी को हेल्प कर देगा। कितना दिन? 2 दिन। अगर सी को हेल्प कर दिया 2 दिन, तो बी और सी, यानी यहाँ बी और सी है, तो बी और सी एक दिन में कितना काम करता है? 3 दिन में। 2 दिन में कितना करेगा? 3 दूना 6। 6 इसमें से घटा देना है, कितना हो जाएगा? 22। अब अगर इसमें से 2 निकल गया, इसमें से 2 निकल गया तो बचा कितना? 11। यानी सी का कितना बचा पर्टिकुलर? 11। अब इस 22 में जो बचा है, यानी ए बी निकाले, सबको निकाल करके बचा कितना? 22। अब इस 22 में क्या करेंगे? इस 11 से भागा देंगे तो सी का कैपेसिटी निकला कितना? 2। सी का कैपेसिटी कितना निकला? 2। अब इस 2 से किस में भाग दे देंगे? किसके बारे में पूछा था? सी के बारे में पूछा था शायद। तो इस 48 में, यहां लिखते हैं, इस 48 में 2 से भाग दे दीजिए। कितना दिन? 24 दिन। आंसर आप लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर समझाते हैं। पूछा कि सी अकेला कितना दिन में करेगा। तो बहुत जबरदस्त तरीका से बताए हैं कि ए और बी में कॉमन क्या आएगा? ए को बी हेल्प कर देगा 5 ही दिन, चूंकि ए 5 ही दिन काम करता है। ठीक है, तो 5 दिन यहाँ कॉमन आया, यहाँ है कितना? एक दिन में 4, तो 5 चौका 20, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, बचा कितना? 28। अब क्या बी और सी में, यहाँ समझने वाली बात है कि बी और सी में अगर 5 दिन बी हेल्प कर दिया ए को, तो बचा कितना दिन? चूंकि बी को 7 ही दिन काम करना है, बचा 2 दिन। 2 दिन किसको कर देगा? सी को। तो सी को अगर 2 दिन काम में हेल्प कर ही दिया, तो सी कर रहा है कितना दिन? 11 दिन। तो यहाँ पे 2 कॉमन यहाँ पे आया, बी और सी का 2, लेकिन यहाँ बी और सी एक दिन में करता है कितना है? 3। तो एक दिन में करता है 3, 2 दिन में करेगा 3 दूना 6, घटा दीजिए बस। अब क्या कहता है सी के बारे में? तो जो निकला है ये वर्क, उसमें क्या करना है? सी से भाग दे देना है। ये उसका क्षमता, ये क्षमता है, कुछ नहीं समझना, क्षमता है। अब कहता है सी कितना दिन में करेगा अकेला? तो करना क्या है? इस 48 में इस 2 से भाग दे देना है, 24 आया, हम लोग का आंसर हो गया। चलिए इसका दूसरा तरीका हम बताते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो तरीका हम बताने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है और आप समझ जाइएगा इसको। अब ये टोटल वर्क पे नहीं बताएंगे हम, इसका सेकेंड रूल है, देखना है। क्या बोला था कि ए कितना दिन काम किया था? 5 दिन। बी कितना दिन किया? 7 दिन। और सी कितना दिन किया था? 13 दिन। और ये एक काम है, ठीक, 100% बना देते हैं इसको। तो अब देखना है, इसको कॉमन लेने का कोशिश करेंगे, इन सभी में कॉमन क्या आएगा। क्योंकि अगर इसको 5A लिख दें, इसको 5B लिख दें, अब बचा कितना इसमें? 2B लिख दें, ठीक है, 5, ठीक। अब क्या यहां पे लिखेंगे? 2B प्लस कितना? 11C बराबर कितना? 1। ध्यान से देखिएगा, ये चेन सिस्टम है कि हम क्या किए,
मिनिमम टाइम से लेकर चले। ए अगर 5 दिन काम किया है तो बी भी उसको 5 दिन हेल्प करेगा, तो बी 5 लिखे हैं। अब बी का बच गया कितना, 2 दिन, तो 2 उसमें जाएगा। अगर बी का 2 दिन बच गया है तो 2 बी लिखे हैं। अब ये जो है ये हेल्प किसको करेगा, बी, क्योंकि सी को भी हम लोग को क्या बनाना होगा, 13 बनाना होगा। यहाँ मिस्टेक हो गया था, आप इसको ऐसे कर दीजिए, सी कर दीजिए, यहाँ मिस हो गया थोड़ा सा। 11 2 13 पुराना है, ठीक है। यहाँ 5 2 7 पुराना है, ठीक, समझ में आ रहा है। इसको 5A लिखे, इसको लिखे 5 2 7 B 11 2 13, चूंकि कॉमन लेना है। अब क्या करना है, 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा A प्लस B, यहाँ कॉमन लेंगे तो बचेगा B प्लस C, और यहाँ लेंगे 11C बराबर 1। दोस्तों आपको A और B का वैल्यू यहाँ से लाना है 1/12, ठीक है। फिर यहाँ 2 है, B और C का वैल्यू कितना है 1/16, और 11C रहेगा बराबर 1। अब क्या करना है हमको, इसका भिन्न का यहाँ कर रहे हैं, ठीक। अब क्या करना है, ये हो गया 5/12, ये हो गया 2/16, ये 11C, तो हम लोग लिखेंगे 11C बराबर 1। ये 1 में से ये घट जाएगा, लिखेंगे 5/12, और माइनस कितना 2/16। आप क्या कीजिए, 48 होगा, तो ये हो गया 48, 12 चौका 48, 5 चौका 20, 16 तिया 48, 3 दूना 6। अब क्या हो गया 11C बराबर, ये अगर हम लोग 26 घटा देंगे इसमें से, तो 48 में से 26 को घटाइए, यहाँ रब कर लीजिए, 22 बचा, तो लिखेंगे 22/48, ठीक है। कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग को समझने में दिक्कत हो रहा है तो बोलिएगा। 11 दूना 22 और 2 24 48, यानी सी का वैल्यू यहाँ 24 निकला, इसको उलट देना है, ये 24 दिन आंसर आ गया, ठीक है। दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम यहाँ पे सेटिंग कर दिए हैं 5A, ये 5B 2B, 5 2 7, 11 2 13। कुछ इस तरह से कॉमन लेना है कि यहाँ पे A और B का वैल्यू आए, यहाँ B और C का वैल्यू आए, वहाँ तो निकल ही जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, A और B का वैल्यू बैठा देना है, यहाँ B और C का वैल्यू बैठा देना है, भिन्न का घटाव कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि हम किए हैं। 12 और 16 का एलसीएम 48 हो गया, ठीक है। 48 यहाँ पे 48 में होगा, 12 चौका 48, 5 चौका 20, 16 तिया 48, 3 दूना 6, घटा करके काटिए, ये भाग निकल गया, इसको पलटेंगे, दिन आ जाएगा, 24 दिन इसका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आज का क्लास यहीं तक रहने देना है, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप लोग देखिएगा नहीं। अगर पसंद आया होगा मेरा वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय।